जा रही हूँ। हाँ, गलत फहमी हुई है। सिर्फ गलत फहमी? तुम माफी चाहता हूँ। ओह, तुमने क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया। डॉक्टर लिंडा, हमारे प्रेसिडेंट ने अभी कहा कि वो माफी चाहते हैं। वो कभी किसी से माफी नहीं मांगते। आप अंदर चलिए ना। शक्ल तो अच्छी है लेकिन खुद पसंद है। छोड़ो, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। अरे क्यूटी पाए, देखो हम फिर मिले। तुम्हारा नाम क्या है? इसका नाम लू शिवराई। शाओरी तो बड़ा प्यारा नाम है। चलो पेंटिंग करते हैं। बचपन से अगर मेरे पास कोई फीमेल पार्टनर होती तो मैं उसे रखता। खामोश हो जाओ। डॉक्टर लिंडा सुनिए, ये सब शियावरी की मेडिकल हिस्ट्री है। इस सेशंस में हम डॉक्टर्स को ढूंढ रहे थे। सबने कहा कि शियावरी की खुद पसंदी खत्म नहीं हो सकती। डॉक्टर लिंडा, आप इसे खुद देखिए। शाओरी का डिप्रेशन पैदाइशी नहीं है, इसका इलाज किया जा सकता है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे अस्थमा है जिसकी वजह से इलाज में मुश्किल हो सकती है। क्या आपका मतलब है शियावरी ठीक हो सकता है? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो हम इलाज कब से शुरू करेंगे? जब तक आप उसे ठीक कर सकें। पैसों का कोई मसला नहीं होगा। मिस्टर लू, इलाज कभी भी शुरू हो सकता है, पहले की तय की गई सैलरी के अलावा। मेरी एक और दरख्वास्त है। ठीक है, जो दिल में है वो बोलें। मुझे मेडिकल प्रोजेक्ट चाहिए, योशिन ग्रुप का। इतने सीधे तरीके से? लगता है डॉक्टर लिंडा का यहाँ आने का कोई प्लान था। तो मिस्टर लू, आप राजी हैं? डॉक्टर लिंडा, हमने इस प्रोजेक्ट के लिए पार्टनर चुन लिया है। आप क्या कहती हैं? मुझे बस ये चाहिए। मिस्टर लू, कुछ दिन सोच सकते हो तुम। जरूरत नहीं, मैं राजी हूँ। मिस्टर लू, लेकिन शुशाई का क्या? तो क्या हम अब शुरू कर सकते हैं? वैसे इसकी मम्मी कहाँ है? उनका इनके पास होना बहुत जरूरी है। इसे जो बीमारी है उनके आसपास होने से इसे अच्छा महसूस होगा। आपको सच में इसकी माँ की जरूरत है? तुम जाओ, जाके सुशिया को बुला के लाओ। शियावरी, मैंने तुम्हें कहा था ना, डॉक्टर की बात सुनना। ऐसा लगता है शाओरी अपनी मम्मी से नहीं मिलना चाहता, तो उससे जबरदस्ती मत करो। मिस्टर लू, मैं चाहती हूँ कि इलाज के दौरान शाओरी खुश माहौल में रहे। हाँ ठीक है। हाँ शियावरी, चलो गले लग जाओ। मिस्टर लू, मुझे गले लगा दो। मिस्टर लू, मैं इलाज का प्लान तुम्हें ईमेल कर दूंगी। अब मैं चलती हूँ। एक सेकंड रुकिए। मिस्टर लू, आप कुछ कहना चाहते हैं? आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ कीजिएगा। मैंने इस बार साफ सुन लिया। मुझे उम्मीद है कि शाओरी के इलाज के दौरान हमारा ताउन अच्छा रहेगा। हैप्पी कोऑपरेशन। इस खुद पसंद इंसान की स्माइल तो काफी अच्छी है। डॉक्टर लिंडा, मेरा हाथ। हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं चलती हूँ। इस दफा भी मेरा पाँव फिसला है, जानबूझ के नहीं। मैंने तुम्हें ब्लेम नहीं किया। तुम सीरियस क्यों हो रही हो? मिस्टर लू, आपने 4 साल से किसी लड़की को नहीं देखा तो आपने शादी का इरादा कर लिया? चलो भी चुप करो। शियावरी, चलो चले। तिंगशाओ, ये तो अच्छी बात है, तुमने शाओरुई को ढूंढ लिया। तुमने शियावरी को खो दिया था, तुम यहाँ कैसे आई? मैं शाओरुई को खोना सच में मेरी गलती थी, लेकिन मैं काम की वजह से फिक्रमंद थी। तिंगशाओ, तुमने वादा किया था वो मेडिकल प्रोजेक्ट। मैंने भला कब वादा किया था? मेहरबानी करके अगली फिल्म का इंतजार करें।
टिंगशाओ। मुझे लगता है जो मैंने बात तुम्हें पहले समझाई थी तुम्हें समझ नहीं आई। चीफ चैन, ओहो, मेरी गलती है, मैं जा रही हूँ मिस्टर लू। मिस्टर लू, क्या आप मिस सू के लिए अफसोस महसूस करते हो? आखिर वो छोटे साहब की माँ है, वो इतने दिनों से आपका इंतजार कर रही है। क्या आप इसके बारे में नहीं सोचते? 1 साल पहले उसने श्यावरी को कार में बंद कर दिया था और उसकी जिंदगी खतरे में डाल दी, जिससे वो डिप्रेशन में चला गया। और वो जो डीएनए टेस्ट था, मुझे शक है कि ये इसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं है। मेरी बात सुनो, सू याओ को कभी भी श्यावरी से मिलने के लिए घर आने मत देना। जी मिस्टर लू। अब ठीक है ना श्यावरी? श्यावरी, मिस्टर लू, छोटे साहब आपकी तारीफ कर रहे हैं। सच में? तुम अभी आए और छोटे साहब का मिजाज बदल दिया। मुझे लगता है छोटे साहब आपस में मिलते हैं, वो आपके लिए भी दीवाने हैं। मिस्टर लू, क्या आप सोचते हैं कि छोटे साहब के लिए एक स्टेप मदर ढूंढनी चाहिए? एक स्टेप मदर? किसने कहा तुम जा सकती हो? मिस्टर लू, फजूल बात मत करो, हम बस तावन कर रहे हैं। क्या हुआ श्यावरी? वो तुम्हारी माँ नहीं है। क्या तुम उसे पसंद करते हो? टेंग टेंग, जब मैं काम खत्म कर लूंगी हम नए घर शिफ्ट हो जाएंगे। कल तुम्हें किंडरगार्टन में रिपोर्ट करना है। मम्मी, मैं नहीं जाना चाहती, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती, मैं नहीं जाना चाहती। बेटा, क्या हमने पहले वादा नहीं किया था कि वापस आकर स्कूल जाना है? यानी किंडरगार्टन के प्रिंसिपल ने तुम्हें खुद दावतनामा भेजा है। ये मुल्क का बेहतरीन किंडरगार्टन है, तुम वहाँ बहुत सारे दोस्त बना सकती हो। लेकिन अंकल ने तो कहा था कि मेरी नॉलेज अच्छी नहीं है। मैं नहीं चाहती किसी बचपने जैसे शख्स के साथ दोस्ती जो कुछ ना जानता हो, बोरिंग हो। देखो सरा, तुम्हारी उम्र में सब ऐसे होते हैं, कोई भी स्कूल नहीं जाना चाहता। इसके अलावा जब मम्मी वापस आएगी तुम किंडरगार्टन जाओगी और तुम्हारी कोई देखभाल करेगा तो मम्मी टेंशन फ्री रहेगी ना। ठीक है, फिर मम्मी के लिए समझ लूंगी। टेंग टेंग सबसे अच्छी बच्ची है। हाय, मैं इस खानदान के लिए बहुत कुछ करती हूँ। मैं तुम्हें अभी देखती हूँ। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी देखना पड़ रहा है। टीचर जाओ, मैं शाओरुई को लेने आई हूँ। वो कहाँ है? मिस सू, आज क्या मिस्टर लू नहीं आ रहे? आज उन्हें काम है। क्या मैं लेने नहीं आ सकती? मिस सू मजाक कर रही है? हमारे किंडरगार्टन में कोई आपकी पहचान नहीं जानता। मैं अभी आपको लेकर चलती हूँ। ये ऑफिसर फिर से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा क्या काम है? ओह, क्या तुम्हारी बेटी के एडमिशन प्रोसीजर के लिए आई हो ना? ये एक महंगा स्कूल है, महाना फीस 50 लाख रुपए है। तुम अफोर्ड नहीं कर सकती। क्या तुम्हारा घर बीच पे है? क्या मतलब है तुम्हारा? मम्मी ने कहा तुम चोर हो। तुम टीचर जाओ, तुम क्या कहती हो? बिल्कुल सही, मिस सू सही कह रही है। हमारी स्कूल बहुत ही स्ट्रिक्ट रही है, हर कोई अंदर नहीं आ सकता। क्या तुम फीस भर सकती हो? तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, हमारे यहाँ फ्री एडमिशन है। फ्री एडमिशन? सिर्फ प्रिंसिपल की ही खास सिफारिश पर फ्री एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा मैंने कभी प्रिंसिपल के मिजाज का सुना नहीं। और इस स्कूल के लिए स्टूडेंट का IQ 1 लाख से ऊपर होना चाहिए। क्या ये इसके काबिल है? काबिल है या नहीं टेस्ट करके पता चल जाएगा। टीचर जाओ, ये सेट लो सवालों का। ठीक है। नहीं देंगे, हमें टेस्ट की जरूरत नहीं। तुम्हें जरूरत नहीं या हिम्मत नहीं है? उसके बेवकूफ चेहरे को देखो, तुम बेवकूफ हो। तुम किसी को बता रही हो? किसको कह रही हो? तुम छोटी लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गाली देने की? मिस्सू, तुम एक 4 साल के बच्चे पे हाथ उठाओगे? तुम्हें बेवकूफ बोलने पे बड़ी शर्म की बात है। क्या तुम बेवकूफ हो? टेस्ट होने के बाद पता चल जाएगा। बातों से कोई स्मार्ट नहीं कहलाता।
पास होने की कोशिश मत करो। सीखना चाहती हो तो सवालों के जवाब दो। हिम्मत नहीं है तो बाहर जाओ। लेकिन मैं यकीन दिलाती हूँ, आज के बाद नए शहर में कोई किंडरगार्टन नहीं बचेगा। तुम कहती हो मैं बेवकूफ हूँ। ये सिर्फ एक सवाल है, मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगी। बेटा, अगर तुम नहीं देना चाहती तो हम टेस्ट नहीं देंगे। मम्मी, मैं ये टेस्ट देना चाहती हूँ और अगर मैंने इसे क्लियर कर लिया तो तुम्हें कबूल करना होगा कि तुम एक बेवकूफ हो। तुम कबूल करना कि तुम बेवकूफ हो। ठीक है, तुम कर लो, फिर पता चल जाएगा कौन सच में बेवकूफ है। चुप रहो, तुम सच में सरदर्द हो। मैं कर चुकी हूँ। क्या? वालों का ये सेट खत्म करने में 1 घंटा लगता है और तुम्हें तो अभी 5 मिनट भी नहीं हुए हैं। ये क्या बात हुई भला? ये तो सच में बेवकूफ है। पहली दफा देखा है कोई जल्दी हार मान गया। तुम इतनी बेवकूफ हो? मिसो, सवालों का ये सेट तो कैसा रहा? तुमने सच में एक भी सही नहीं किया ना? इस दुनिया में IQ 200 वाले लोग जादू जैसे हैं। इसे अंदर गए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए हैं। क्या? मिस, अब आप कबूल कर सकती हैं कि आप बेवकूफ हैं। मैं? ये मुमकिन नहीं। तुमने जरूर गलत किया होगा। सही है, तुमने जरूर गलत किया होगा। ये टेस्ट नहीं चलेगा और चाहे IQ टेस्ट क्वालिफाई हो भी जाए, सुपरविजन की रिकमेंडेशन के बगैर तुम अंदर नहीं जा सकती। क्लास के वक्त क्या शोर मचा रहे हो तुम लोग? प्रेसिडेंट, ये झूठी है। के पास स्कूल जाने के पैसे नहीं हैं, फिर भी तुम्हारा नाम ले रही है, झूठ बोल रही है। फिर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर इन्हें बाहर निकाल दियो। बकवास बंद। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। मैंने इन्हें खुद बुलाया है यहाँ पे। स्टूडेंट पी तैंग यहाँ इसलिए है क्योंकि मैंने बुलाया उन्हें। क्या? तुम्हें फायर किया जाता है। निकल जाओ यहाँ से अभी। मैं माफी चाहता हूँ उनके इस बिहेवियर के लिए। अब हम पी तैंग के एडमिशन का प्रोसेस करेंगे। प्रेसिडेंट, मैंने अब तक नहीं सुना कि यहाँ कुछ अच्छा है। सिर्फ हमारे ही किंडरगार्टन नहीं, लिन शेंग और जाओ शेंग के नाम पर भी किंडरगार्टन है। मैं लिन शाओ की फियांसी हूँ, तुम नहीं हो। मैं लिन शाओ को भेज देती हूँ। अच्छा, तो ये ओलू चैन रिलेशनशिप में है। पी तैंग ने विदेश में बहुत से अवार्ड जीते हैं और इसीलिए हम उन्हें यहाँ पर ला रहे हैं। सारा किंडरगार्टन इन्हें चाहता है। उनके किंडरगार्टन चूज करने पर हमारी ही इज्जत होगी। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर लू भी यही चाहते होंगे कि हमारे किंडरगार्टन में एक ऐसी जीनियस बच्ची होनी चाहिए। और वैसे आप मिस सू, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं क्लास के टाइम में? क्या आप चाहती हैं कि मैं जाकर किसी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊं और आपको यहाँ से निकलवाऊं? नहीं चाहिए, मैं खुद ही चली जाती हूँ। अरे सुनो, तुमने अभी तक माफी नहीं मांगी। बेटा, जाने दो उसे। हमें बेवकूफों के मुंह लगने की जरूरत नहीं। ठीक है। पी तैंग की मदर, अब चलते हैं पी तैंग के एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और मैं यकीन दिलाता हूँ कि ऐसी सिचुएशन फिर कभी नहीं होगी। मैं अभी फ्री हूँ, अंदर जाकर देखूं? अरे बेटा, ध्यान से गिर मत जाना। ये क्या बात हुई? ये तो स्पेशल केस है। इतनी होशियार लड़की कैसे हो सकती है? और मेरा लू शाओरुई, वो ऑटिज्म। शाओरुई, मम्मा तुम्हें लेने आई है। चलो आज मम्मा के साथ वापस चलते हैं। ठीक है? ठीक है, मम्मा के साथ घर चलते हैं। हे, आज मम्मा तुम्हें कपड़े खरीद कर देगी, फिर हम मिलकर डैडी को ढूंढेंगे। ठीक है? हे, रुको, मेरे साथ चलो। कौन है? तो तुम हो। उस बच्चे को छोड़ो। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? ये मेरा बेटा है, इसमें क्या बुराई है? जियारान, क्या तुम उसके साथ जाना चाहते हो? भागो। हे, रुको। जियारान। शाओरुई, शाओरुई, लू शाओरुई। अगर तिंगशाओ को पता चला तो सब खत्म हो जाएगा। तुमने क्या किया शाओरुई को? अभी तुम्हें बताती हूँ। हेलो, तिंगशाओ, यहाँ आ जाओ। शाओरुई को कुछ हुआ है। क्या कहा? ये तुम क्या कह रही हो? ये सब कुछ क्या है? यही है वो। इसी लड़की ने शाओरुई को तंग किया था और इसने मुझे भी काटा। वो मेरी हिफाजत करना चाहता था लेकिन मुझे झुठला दिया। तुम झूठ बोल रही हो। शाओरुई, सारी मेरी गलती है। मैं तुम्हें देखने नहीं आई।
मैंने तुम्हें तंग होने दिया। माफी मांगो। नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगी। यहाँ आओ। नहीं, तुम एक टीम हो। मैं सिया और रूही को तंग नहीं होने दूंगी। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? पीट डेंग। चलो यहाँ आओ। लू तिंगशाओ को अपने बेटे से बहुत प्यार है। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें मार देगा। पीतेंग, मुझे सच सच बताना, यहाँ पर आखिर हुआ क्या है? तिंगशाओ, ये तो बस एक मुंह छोटी बंद करो। लड़की है। ये वही है जिसने भाई को मारा, भाई को डराया, मुझे भी मारा, मेरी हिफाजत के लिए भाई को तंग किया। तुम झूठ बोल रही हो। तुम एक छोटी लड़की हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मा को तुम नहीं कहते चुप हो। रहो। तिंगशाओ, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? भरोसा करूं? श्याओरी डर गया और तुम उसे छुपा रही हो। वो तुम पे भरोसा नहीं करता। लेकिन मैं उसकी माँ हूँ। मैं उसे कैसे धोखा दे सकती हूँ? दुनिया की कौन सी माँ अपने बेटे को धोखा देगी? क्योंकि बाद में तो इसे कुछ याद नहीं होगा। शाओरुई, तुम होश में आ गए? श्याओरी, तुम्हें किसने मारा? श्याओरी, तुम्हें किसने मारा? शाओरुई, मुझे पता है तुम्हें अपनी माँ पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें तिंगशाओ, इस दफा तुमने मुझे गलत समझा है। सब इसकी गलती है, इसी ने शाओरुई को मारा। बिल्कुल अपनी माँ बस बहुत हो जैसी है। गया। वो एक छोटी बच्ची है, वो क्यों झूठ बोलेगी? सुजुआन, तुम बच्चों से भी खतरनाक हो। तिंगशाओ, सिर्फ श्याओरी के लिए ही मैं सू ग्रुप को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन अब बस आज के बाद लू ग्रुप सू ग्रुप से सारे कोऑपरेशन खत्म करता है। दफा तिंगशाओ, हो जाओ। रुको 1 मिनट। तिंगशाओ। चलो माफी मांगो। क्या? मैंने कहा माफी मांगो। माफ कर दो। बुरी कहेगी। हे, क्या तुम ठीक हो? पीतेंग, तुम्हारा शुक्रिया। मेरा नाम तांगताओ है। थैंक्स मुझ पे भरोसा करने के लिए। क्या आप मेरे डैडी बनोगे? मैं तुम्हारा डैडी बनूं, पर तुम्हारे डैडी कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं देखा। आप बन जाओ ना मेरे डैडी। हाँ, बेटी होना कितना अच्छा है। अरे तुम्हें चोट कैसे लगी? बुरी आंटी ने मुझे पकड़ लिया था। तुम्हारी मम्मा कहाँ है? अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। आ जाओ। क्या तुम ठीक हो? मैंने सुना कि तुम्हें परेशान किया गया है। बताओ मुझे, ठीक हो ना तुम? मम्मी। ये इसकी बेटी है। इसकी तो शादी हो चुकी है। मिस्टर लू, कल जो हुआ, अगर आपको उसका गुस्सा था तो आप मुझ पे गुस्सा उतारते। मेरी बेटी को क्यों चोट पहुंचाई? डॉक्टर लिंडा, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। मेरी बेटी को चोट लगी है और आप कह रहे हैं मुझे गलतफहमी हुई है। मम्मी, आपको गलतफहमी हुई है। हैंडसम डैडी बहुत अच्छे इंसान है। टैंग टैंग, बेटा मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, लोगों को देखकर अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। रुको, तुमने अभी इससे क्या कहा? हैंडसम डैडी। हे, मैंने इसे ये नहीं सिखाया। हैंडसम डैडी बहुत अच्छे इंसान हैं। आंटी हुई ने मुझे और मेरे भाई को तंग किया। उसने मुझे निकाल भी दिया। मतलब सुयाओ ने तुम्हें तंग किया? डॉक्टर लिंडा, क्या आपकी नजरों में मैं बच्चों को तंग करने वाला इंसान लगता हूँ? बिल्कुल नहीं, मम्मा और मैं समझते हैं हैंडसम डैडी अच्छे इंसान हैं। हाँ, माफ कीजिएगा, मैं जरा घबरा गई थी। शाओरुई, तुम भी यहाँ हो? क्या इत्तेफाक है? इत्तेफाक है बस। डॉक्टर लिंडा, आपको पता है ना ये पूरा किंडरगार्टन यनशेंग के अंडर है। आप तिंगताओ को भी यहाँ पर स्टडी के लिए ले आई हैं। क्या आप जानबूझकर मेरे करीब आ रही हैं? मिस्टर लू, खुद पसंदी में कोई बुराई नहीं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो रही है। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? पहले होटल में भी आप मुझसे मिली, अब हॉस्पिटल आ गई और इस बच्ची से डैडी भी कहलवा दिया।
आपकी नीयत मुझे बहुत ही खतरनाक लगती है। कैसी नियत? क्या आप समझ रहे हैं कि मैं आप पे फिदा हूँ? बिल्कुल। मिस्टर लू, डे केयर वालों की तरफ से मेरी बेटी का इनविटेशन आया है। क्या? हाँ। आपको पता है ओवर थिंकिंग बीमारी है, उसे चेकअप करवा लो। ऐसा करो, कॉल कर लेना, डिस्काउंट दे दूंगी। मैं उसे और उसकी मम्मी को खाने पे बुलाना चाहता हूँ। श्योरी, खाना तैयार है। मेरी मम्मा की कुकिंग सबसे अच्छी है। हैंडसम डैडी ने हमें बचाया। हैंडसम डैडी को और छोटू भाई को खाने पे बुलाना चाहिए। जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, मैं भी देखना चाहूंगा डॉक्टर लिंडा की कुकिंग स्किल्स को। आपको क्या जरूरत देखने की? ठीक है मिस्टर ली, चलो हॉटपॉट खा लेते हैं। आप खा सकते हैं ना? हॉट पॉट? हाँ, रेड ऑयल, ढेर सारी मिर्ची वाला। आप जैसे लोग ऐसे ही खाना खाते होगे ना। लगता है आपको पसंद नहीं।